जय श्री राधे राधे। अभी से हमारे घर में दीपावली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और मैं जो हमारे यहाँ रिलेटिव्स दूर दराज रह रहे हैं उनके लिए निकल चुकी थी कि भी चलो आज सबको गिफ्ट्स वगैरह बांटने शुरू कर देते हैं। तो जो गिफ्ट मैं पहले ले आई थी उन गिफ्ट्स को बांटना मैंने शुरू कर दिया और कुछ एनजीओ वगैरह के लिए भी मैंने कुछ सामान रख लिया था और हम निकल चुके थे। और सबसे पहले मैं ताई जी के गई। ताई जी लाइट जलाई, बोली बहुत टाइम बाद आई हो भाई, तुम्हें याद आ गई हमारी। तो मेरा मन बड़ा वो लगा कि एक तो इतनी बुज़ुर्ग हैं और इतना प्यार जताती हैं और ना सबके यहाँ गिफ्ट बांट के करके मैं वापस आई घर। और ओवल भी उस दिन नज़र आ गया मुझे। और सारांश तो बस लाइटें जला के बुझा के सब तरह से देख रहा था कि मम्मा दीपावली आ गई है। और मैंने ना कुछ गिफ्ट्स कम पड़ गए तो मैंने और गिफ्ट्स मतलब कि पैकिंग शुरू कर दी और सारांश मेरे साथ मदद करा रहा था। तो मैंने कुछ गिफ्ट्स वगैरह खुद अपने हाथों से पैक किए और पैक करने के बाद उसे बोला कि बेटा आज जो नज़दीक हमारे नेबर्स हैं उनको भी हमने गिफ्ट्स देने हैं, गार्ड्स हैं, सब लोग हैं तो उनको गिफ्ट्स बांटने हैं। तो मैंने सारे गिफ्ट्स पैक कर लिए और ये रेडी हो चुके हैं। अब मुझे बांटने की ही देरी है और मैं इन गिफ्ट्स को बांटने के लिए जाऊंगी। उससे पहले मैंने कुछ बर्तन सेलेक्ट किए जो हमने बांटने थे और ये हम एक थाल, कटोरी, चम्मच ये सब हमने ना गार्ड्स को मिठाई समेत हमने बांटे थे। और उसके बाद मैंने अंधेरा हो गया, धनतेरस कल थी तो मैंने मेहंदी लगाई सबसे पहले कि भी मेहंदी लगा लेती हूँ। तो मैंने भैया को रात को 11:30 बजे बुलाया, उन्होंने मेरे हाथों में मेहंदी लगानी शुरू की और बहुत ही सुंदर मेहंदी उन्होंने लगाई। पर मैं थक चुकी थी सच्ची में, क्योंकि इतने दिन 15 दिन पहले से तो सफाइयाँ और बहुत काम हो जाते हैं कि ये लगा लो घर में, वो लगा लो, लाइट्स हो जाएं। तो मन करता है बस घर हमारा तो सबसे सुंदर लगे। क्योंकि हमारी लक्ष्मी माँ जी आएंगी घर में। और अर्ली मॉर्निंग मुझे फिर ओवल नज़र आया। ये 6 बजे का टाइम है सुबह का। और आज ही मैं शॉपिंग के लिए निकल गई दोबारा से, क्योंकि बिटिया आई थी तो बोली मम्मी मुझे भी लेना है कुछ, चलो ना दीपावली शॉपिंग करने। मैंने कहा चलो, और धनतेरस भी था तो हम निकल चुके। अरे बोली ये लेना है, सारांश बोला। और इतने थक गए थे ना तो हमने द्वारका में ही पूरे में शॉपिंग किया। पहले वेगास गए और ये सेक्टर 6 की मार्केट काफ़ी फेमस है हर तरह का सामान यहाँ मिलता है तो बहुत अच्छा लगा यहाँ। और थक गई थी सच्ची में, पैरों में दर्द हो रहा था। और हम सारा सामान लेके घर आए। फूल भी आ चुके थे, मालाएं आ चुकी थी। अब बस डेकोरेशन करना था। दीपावली आ चुकी है और हमने डेकोरेशन शुरू कर दी। बस मैंने कहा चलो लाओ, मैं मतलब कि अब लड़ियाँ वगैरह, फूल मालाएं जचा के अच्छे से सुंदर तरीके से लगाती हूँ। मैंने हमारे घर में जो कैलाश है उसकी हेल्प ली और हमने लड़ियाँ लगाई दरवाज़ों पे और सारा गेट जो था उसको अच्छे से सजाया। और फूल मालाएं तो इतनी महंगी हो चुकी हैं आप पूछो ही मत। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, माँ लक्ष्मी का साल का त्यौहार है। श्री रामचंद्र जी वनवास काट के आए थे तो ये त्यौहार इंडिया में तो इतने अच्छे से मनाया जाता ना, हमारे लिए सब कुछ ये त्यौहार ही है, सबसे बड़ा त्यौहार। तो मैंने सबसे पहले मंदिर अच्छे से साफ़ सफाई करना शुरू किया। और ना ये मुहूर्त ही 5:30 से 6:30 बजे तक का था। तो मैंने कहा चलो आज ना जल्दी से पहले तो मंदिर लगा लें। तो पहले तो सुबह से मतलब कि लगे ही हुए थे, साफ़ सफाइयाँ, लड़ियाँ लगाना, ये करना। फिर मंदिर को मैंने सारे वस्त्र वगैरह भगवान जी के चेंज करने थे तो भगवान जी को मैंने बोला चलो सफाई करते हैं अच्छे से। कैलाश मेरी मदद कर रहा था। मैंने अच्छे से भगवान जी को वस्त्र पहनाए, नहलाया धुलाया और बिल्कुल सुंदर तरीके से पूरी कोशिश की कि मैं अच्छे से सुंदर से भगवान जी का विराजमान कराऊं। और मेरे ठाकुर जी
सच्ची में नज़र नहीं लगे। मेरे ठाकुर जी बहुत ही सुंदर हैं, प्यारे हैं। तो उनको सजाया और मैं सच बताऊं तो 3 बजे बैठ गई थी कि भी बस, क्योंकि 5:30 से 6:30 बजे के बीच का ही मुहूर्त है। तो हम लोग पूजा करने के लिए उससे पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। 3 बजे से ही मैं मंदिर लगाए जा रही थी, फूल वगैरह, फूल मालाएं। और ये कमल का फूल है जो माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। तो मैं कमल का फूल को ये बंद आता है तो मैंने उसको पूरा खोला और माँ लक्ष्मी जी को अर्पित किया। अभी मैं तैयार नहीं हुई थी पर मैं सजा रही थी भगवान जी को, उनके आसन वगैरह लगा रही थी कि अच्छे से आसन लग जाए। फिर मैं तैयार होने के लिए गई और मैंने जल्दी से तैयार हुई क्योंकि टाइम हो गया था, 5:15 हो गए थे। और जल्दी से बच्चों को भी तैयार किया और हस्बैंड को भी बोला कि तैयार हो जाओ और आ गए बस पूजा करने के लिए। और हम सब पूजा के लिए बैठ गए और भगवान जी की आराधना अर्चना की, दीपक प्रज्वलित किए और सभी ने भगवान जी को प्रणाम किया। माता लक्ष्मी जी का आवाहन किया कि आइए माँ लक्ष्मी हमारे घर में वास करें। और मैं हनुमान जी चालीसा भी पढ़ती हूँ, वो भी मेरे रूटीन की जो पूजा है, मैं सारी पूजा भी की और दीप प्रज्वलित किए और सारे घर में हमने दिए जलाए। और ये बिटिया रानी तो कह रही मैं नहीं दिखाऊं फ़ोटोज़, मत लो मेरी, ऐसे उसे पता व्लॉग में डालेगी मम्मी, तो इसलिए वो दूर से ही मेरी फ़ोटोज़ ले रही थी। ये यहाँ पे यमराज जी का भी दिया जलता है, वो साउथ दिशा में जलाया जाता है, वो भी जल प्रज्वलित किया। ये 4 मुखी दिया होता है, तो ये मैंने लास्ट में दिया जलाया। और उसके बाद हमारे सारांश बोले मम्मा तिलक मैंने आओ, मेरे बेटा छोटा सा प्यारा जो मैं आओ मेरे बेटे को तिलक करूँगी, लाडले को। तो सबको तिलक किया मैंने और भगवान जी को प्रणाम करके बोला कि भगवान बस मेरे परिवार पे सुख शांति रखना, अपना वास बनाए रखना यहाँ पे, और मेरे बच्चों को सद्बुद्धि ज्ञान देना। हमने भगवान जी की अर्चना की, पूजा की और पूजा करने के बाद मुझे भोग भी लगाना था भगवान जी को, तो खाना हम पहले ही बना चुके थे पूजा से पहले। तो सारांश को बस तिलक लगाया, कह रहा नहीं अच्छे से नहीं लगा, दोबारा लगाओ। तो यहाँ शरारतें करने लग गया उसके बाद कि मुझे पटाखे चलाने हैं पापा के साथ में। मैंने कहा पहले खाना खा लो। भगवान जी को भोग लगाया और भोग मैंने भगवान जी को अर्पित करके, खीर वगैरह सब चीज़ भगवान जी को अर्पित करके मैंने कहा पहले प्रसाद खा लो सभी। और फिर मैंने लास्ट में मैं भी बैठ गई। सारांश देख रहा था कि पटाखे चलाने हैं, मुझे भी जाना है नीचे, मुझे भी जाना है, बस उसका तो यही था। फिर मैंने कहा ठीक है कोई बड़ा साथ में भेजती हूँ, क्योंकि सोसाइटी में घर के अंदर या बालकनी में नहीं पटाखे जलाने की इजाज़त होती, तो गेट के बाहर जलाने होते नीचे। तो सब लोग वहीं जला रहे थे। मैंने फिर कैलाश को बोला कि आप साथ जाएं और फिर वो हमने इस प्रकार दीपावली मनाई। थैंक यू गाइस, सच्ची में बहुत मज़ा आया। थैंक यू।